नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी दरसगाही में बैठे हुए हैं दारुल उलूम इशाअतुल हक हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में। हमने सोचा कि एक मर्तबा दरसगाह में बैठ कर के भी एक वीडियो शूट की जाए। और अभी अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान, एक छोटी सी क्लिप, अभी इंटरवेल का टाइम था तो मैंने देखा तो बड़ी दिल को छू गई बात। और क्यों न छुए, मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने वो कलाम इरशाद फरमाया, सुनाएंगे। बड़ा अच्छा पैगाम दिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, जो कि हमें सीने से लगाना चाहिए और दिल ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका वाकई जब उसको आप सुनेंगे। देखिए, आप सुनते चलें, 1 मिनट की क्लिप है ये, मगर वाकई इंसान जो भी ईमान वाला है, जो भी अपने आका से मोहब्बत करता है, तो वाकई उसको बड़ा सुकून और राहत मिलेगी इसको सुन करके। क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया में लग जाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहने का मकसद है अल्लाह और उसके रसूल की रजा। बहुत से लोग परेशान नजर आते हैं, इंसान अपनी जिंदगी से तंग आकर के बहुत से खुदकुशी सुसाइड करते नजर आते हैं। मगर अगर एक मर्तबा अपनी जिंदगी के मकसद को वो समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा क्यों है, हमारा असली मकसद है क्या, तो इंशाअल्लाह कभी वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदकुशी तो बहुत बड़ी बात है, इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तंगी और परेशानियां, दिक्कतें, मसाइब और आलाम तो उन पर भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने में लगे रहते हैं और जिनका सब कुछ दुनिया ही है, जिन्होंने अपने आप को ये समझ रखा कि हमारी जन्नत भी यही है। मगर मोमिन के लिए तो ये कैद खाना है, उसका असल ठिकाना तो जन्नत है। इसलिए मोमिन जो भी तंग आ जाते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और हुजूर जो शरिया का जो पैगाम है, इसको भी अपने दिल में बसा करके जिंदगी गुजारना चाहिए। इंशाअल्लाह जब इस अंदाज में आप जिंदगी बसर करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी में बड़ा सुकून और कैफ पैदा हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का यह बयान, समाअत फरमाइए आप हजरात। ये कहना छोड़ दो, ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो। किसी की लाइफ नहीं है, तुम में से किसी की अपनी जिंदगी नहीं है, बल्कि हकीकत में है क्या हमारे पास। ताजु शरिया से सुनो, वो खुद कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये है असल जिंदगी, ये है असल जिंदगी। जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को नबी की मर्जी के मुताबिक नहीं ढाल सकते, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। क्या खूब पैगाम दिया हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिजवान। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, मरना जीना है सब नबी के लिए। क्योंकि ये नबी की जिंदगी है, नबी के ही सदक़े में अल्लाह ने हमें ये अता फरमाई है, तो ये नबी ही की जिंदगी है, तो हमें वही तरीका अपनाना चाहिए। ऐसा ही सहाबा ने भी किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था हजरत अबू बकर सिद्दीक से और तमाम सहाबा से, जिसके पास जो कुछ हो वो जंग की तैयारियों में लग जाएं और ले आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का कुल साजो सामान, कुल असासा लेकर के हाजिर हो जाते हैं। और उसके बाद सहाबा किरामों के दिमाग में ये बात थी कि आज हजरत अबू बकर से भी हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हजरत अबू बकर लेकर के आए तो कोई अपने जायदाद का आधा सामान लेकर के आया, आधा रुपया पैसा लेकर के आया। लेकिन हजरत अबू बकर तो जब आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुल असासा ला करके आका की बारगाह में रख देते हैं। आका जब पूछते हैं मा बक़ैत ली अहलिक, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह अब बक़ैत ली अहली अल्लाह व रसूला, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। ये अकीदा था उनका। सामने आका बैठे हुए हैं मगर वो जानते थे कि मेरे आका का जलवा हर जगह मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये आका की बारगाह में कुल माल भी पेश कर रहे हैं हजरत अबू बकर। और जब गारे सोर में आप पहुंचते हैं तो जब वो सांप काटने के लिए बार बार आपके पैर पर डसता है, तो उस वक्त में आप ये ठान लेते हैं कि ये सांप मुझे डस ले, मुझे काट ले, मुझे तकलीफ पहुंच जाए,
लेकिन मेरे आका को तकलीफ ना हो। इस अंदाज में फिर सांप ने कई मर्तबा काटा। बयान तो ये किया जाता, वो सांप भी ये चाहता था कि मैं भी आका का दीदार करूं, वो भी तो इंतजार कर रहा था जमाने से। तो उस वक्त में हजरत अबू बकर ने जब तमाम सुराखों को बंद कर दिया था, एक सुराख रह गया था जिस पर आपने अपने पैर की एड़ी लगा दी थी, तो उसी पर सांप ने कई मर्तबा डसा। बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया और वो शिफायाब हो जाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी जिन्होंने अपना माल भी कुर्बान किया है और जान भी कुर्बान की है। वो तो आका ने अपना लुआब दहन लगा करके उनको बचा लिया, वरना उन्होंने तो अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। अब उन्हें मिला क्या? मिला ये कि आज जिस जगह, जिस गुंबद खजरा में मेरे आका आराम फरमा है, जिस तुरबत अनवर में, तो उसी की दाईं जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जलवा फरोज हैं, बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं। इसलिए मोहब्बत करने वालों को आका से दुनिया ही में सिला मिलता है और आखिरत के इनामात तो अभी बाकी हैं। इसलिए कभी तंग आ जाया करें तो जिंदगी से दो चार ना हुआ करें और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ना कर लिया करें, बल्कि आप अपनी मर्जी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह वही चाहता है जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता, तो जो बंदा चाहता है। कुरान फरमाता असा अन तकरहू शैआ व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैआ व हुवा शर्रुल लकुम, कि बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज को नापसंद समझता है हालांकि वो उसके हक में बेहतर होती है, और कभी किसी चीज से बड़ा प्यार करता, मुझे हर हाल में ये मिलना चाहिए, लेकिन दर हकीकत वो उसको नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? इसलिए कि अल्लाह जानता है कि उसके हक में बेहतर नहीं है। कितने लोगों के ताल्लुक से सुना, ये तमन्नाएं थी, आरजुएं थी कि अल्लाह ताला फला फला गाड़ी दे दे, हम भी घूमेंगे। लेकिन जब गाड़ी भी आई, पूरी फैमिली को भरा गाड़ी में, निकल गए अपने नैनीताल, और पता ये लगा कि नैनीताल की वादियों में जाकर के वो गाड़ी गिर गई और पूरी फैमिली सब की सब वहां पर तहस नहस हो जाती है, मर जाती है। इसलिए ये अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम किसी साइकिल पर चल रहे हैं तो ये अल्लाह का फैसला है जो हमें खंदा पेशानी से तस्लीम करना चाहिए। इसी तरीके से अगर बाइक पर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर हमारे पास में नहीं है, तो हमें अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। जब इस अंदाज में अपनी जिंदगी को आप अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुरूर पैदा होने लगेगा। इन्हीं बातों पर मैं अपने कलाम को, अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल के हो जाइए। जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं वो दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।